बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो चैप्टर नंबर 13 से है, मिस्टर अलेक्जेंडर एंड सदीकू's बुक। और यहाँ पे प्राइमरीली हम टी और पाई इक्विवेलेंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर मालूम करेंगे। तो इसकी ज़रूरत क्या है? इट इज समटाइम्स कन्वीनियंट टू रिप्लेस मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट विद नो मैग्नेटिक कपलिंग। अब जैसे ये मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है, तो इसको अगर हम रिप्लेस कर सकें विदाउट मैग्नेटिक कपलिंग, तो इस तरह के सर्किट इसको टी कहा जाता है। एक इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है पाई या डेल्टा सर्किट। तो इस तरह से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। वी वांट टू रिप्लेस द लीनियर ट्रांसफार्मर एंड फिगर दिस बाय एन इक्विवेलेंट टी और पाई सर्किट। अच्छा, टी नेटवर्क के लिए सबसे पहले डेरिवेशन कर लेते हैं। ऑल्दो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन क्विकली ये कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो हमने ट्रांसफार्मर के बाद पढ़ते वक्त ये हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी कि इसको हम पहले तो इसको फेजर फॉर्म में हम लिख लेते हैं, जे सब के साथ लगा देते हैं, और उसके बाद ये डायमंड शेप में हम इंड्यूस्ड वोल्टेज को शो करते हैं। यानी ये वोल्टेज बिकॉज ऑफ करंट I2 और ये बिकॉज ऑफ करंट I1 है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट ट्रांसफार्मर। अब यहाँ से हम इसके इक्वेशन लिखेंगे। इसके पोलैरिटीज हमने मार्क कर लिया, कीपिंग इन व्यू द करंट। अब अगर लेफ्ट लूप के लिए इक्वेशन लिखें तो KVL इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ से -V1, और ये पूरा, आई होप इसको आप फॉलो कर पाएंगे। इसको हमने रीअरेंज कर लिया I1 और I2 के टर्म्स में। इसी तरह हम लूप जो राइट लूप है वहाँ से भी हम यहाँ से चलेंगे -j⍵M I1, और फिर ये भी -j⍵L2I2, और ये प्लस V2। तो यहाँ से V2 निकाल लिया। तो अब ये इन दोनों इक्वेशन से यानी 1 और 2 से हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन होगा जिसको हम आगे लेके चलेंगे। तो ये तो हो गया ट्रांसफार्मर के लिए। अब हमने इसकी इक्विवेलेंट ढूंढना है टी नेटवर्क में। तो टी नेटवर्क को हम फर्ज कर लेते हैं कि इस तरह का नेटवर्क है, LA, LB और LC हम लिख रहे हैं इसको। इसको भी हम फेजर फॉर्म में कर लेंगे, यानी जे सब के साथ लगा देंगे, करंट फर्ज कर लेंगे 2, और पोलैरिटीज मार्क कर लेंगे अपने तरफ से डिपेंडिंग ऑन दी करंट। अब यहाँ पे भी हम KVL इक्वेशन लिखेंगे। तो ये लेफ्ट लूप हो गया -V1 और प्लस ये टर्म्स जो है ये। यहाँ पे गौर कर तलब बात यह है कि ये दोनों करंट चूंकि सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे ये ऐड होंगे, यानी I1 प्लस I2 हो जाएगा इसके साथ। इसको भी रीअरेंज कर लिया हमने। इसी तरह लूप 2 हम यहाँ से चलेंगे और लूप 2 इक्वेशन लिख लेंगे, और इसको भी रीअरेंज कर लेंगे। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप एक एक करके और से देख सकते हैं अगर आपको इसमें डिफिकल्टी है तो। ओके, अब यहाँ पे भी 1A और 2A से हम अपना मैट्रिक्स इक्वेशन लिख लेंगे। अब ये मैट्रिक्स इक्वेशन हो गया फॉर टी सर्किट। अब इसको हमने कंपेयर करना है जो हमारा ट्रांसफार्मर मैट्रिक्स इक्वेशन है इसके साथ, टू गेट द इक्विवेलेंट टर्म्स। ओके, तो हम यहाँ पे थे, ये हमारा टी सर्किट का है, ये हमारा ट्रांसफार्मर सर्किट का है। अब इन दोनों को कंपेयर करके आप इजीली लिख सकते हैं। आप यहाँ से देखिए कि L1 बराबर हो गया किसके, LA प्लस LC, तो यहाँ से ये आ गया। 2M बराबर हो गया LC के, M बराबर LC, और ये L2 बराबर हो गया LB प्लस LC। तो अब यहाँ से आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करके LA निकाल लेंगे। LA क्या होगा, L1 माइनस LC, LC M के बराबर है तो ये LA आ गया। इसी तरह LC यहाँ से M इजिकल टू LC था तो LC इजिकल टू M, और थर्ड इस इक्वेशन से हम LB निकाल लेंगे। तो ये तीनों वैल्यूज आ गए हमारे ट्रांसफार्मर के। तो अब हमारा जो टी ट्रांसफार्मर है उसमें अब हम ये वैल्यूज लिखेंगे, L1M LA की जगह पे, LB की जगह पे L2M, और ये दरम्यान में जो है वो M। तो अब इसका इक्विवेलेंट T ये आ गया। और आइए एक सवाल करते हैं। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे जहन में रखना है कि अगर तो डॉट सेम साइड पे है, यानी ऊपर ये दोनों ऊपर ऊपर है,
तो जो हमने डिराइव किया था वो रिलेशन सही है। लेकिन अगर डॉट्स ऑपोजिट हुए, चाहे यहाँ पे है चाहे यहाँ पे है, तो m को रिप्लेस करना होगा बाई माइनस m। तो यहाँ जहाँ जहाँ पे भी m है उसको आप माइनस m से रिप्लेस कर देंगे। ओके, अब एग्जांपल बहुत सिंपल है। ये हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इसको कन्वर्ट करना है t में। हमने t की इक्वेशन हमें ये पता है और हम डायरेक्टली ये वैल्यूज इसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे। सो L1 गिवन है, L2 गिवन है, M गिवन है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो LA क्या हो गया, L1 माइनस M 10 माइनस 2 8 हो गया, LB इसी तरह 2 हो गया और LC भी 2 मिली हेनरी। तो अब हम ये हमारा फाइनल टी इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। ओके, तो आई होप ये आप फॉलो कर पाए होंगे, ये बहुत इजी है क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम दूसरे पार्ट में, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो है डेरिवेशन ऑफ द पाई नेटवर्क। अब ये हमने ट्रांसफार्मर की डेरिवेशन तो हमने पहले कर लिया था, हम इसी को लेके चलेंगे। पाई नेटवर्क को हम डिराइव करेंगे, ये हमारा पाई नेटवर्क है। इसको भी जे ओमेगा के टर्म्स में हम लिख लेंगे। फिर हम इसमें करंट्स डायरेक्शन मार्क कर लेंगे, क्योंकि अब हमने इसमें नोडल मेथड से इसको निकालना है। तो बाय नोडल मेथड, नोड 1, अब ये हमारा नोड 1 है। देखिए करंट I1 एंटरिंग है और ये दो करंट लिविंग है। तो I1 इज इक्वल टू एंटरिंग of V1 डिवाइडेड बाई ये हो गया, और यहाँ पे V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा LC। इसको भी अरेंज कर लेंगे, V1 के टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, V2 को इकट्ठा कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह नोड बी या नोड 2, यहाँ पे ये करंट एंटरिंग है और ये भी करंट एंटरिंग है, तो ये दोनों करंट एंटरिंग और ये लीविंग, इसकी भी हम आप वही इक्वेशन यहाँ से लिख लेंगे। I2 बराबर, ये देखिए ये एंटरिंग है तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा LC जो यहाँ हमने लिया था, और ये V2 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा LB आ गया। इसको भी रीअरेंज कर लेंगे हम इस तरह से, V1 और V2 के टर्म्स। तो अब हम यहाँ पे थे, यहाँ से अब हम मैट्रिक्स इक्वेशन लिख सकते हैं इजीली। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब ये हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन हो गया और पाई सर्किट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है कि इक्वेशन 13.43 ये इज इन टर्म्स ऑफ आई, यानी V1 V2 निकाला गया है इन टर्म्स ऑफ आई। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे I1 I2 निकाला गया है इन टर्म्स ऑफ V। तो इसको हम कंपेयर तो नहीं कर सकते, दोनों डिफरेंट इनके रिलेशंस है। इसलिए हम ये कर सकते हैं कि इनमें से किसी एक को इन्वर्ट कर दें। फॉर कंपैरिजन वी हैव टू इन्वर्ट वन ऑफ दीज, और आसान तरीका है कि हम इसको इन्वर्ट कर दें और देखते हैं हम आगे क्या इसका रिजल्ट आता है। तो ये हमारा था पहले सर्किट। जब हम इन्वर्ट कर देंगे तो अब ये I1 को I1 I2 पहले आ गया और V1 V2 बाद में आ गया, और ये जो मैट्रिक्स है वो उसको हमने इन्वर्ट कर लिया, यानी -1 पावर इसका लिख लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका एक बड़ा आसान टेक्निक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन। उसमें ये कह रहा है स्वैप द पोजीशन ऑफ ए एंड डी। तो अब ए एंड डी को स्वैप कर दिए, यानी जहाँ पे ए है वहाँ डी लिख लिया, जहाँ पे डी है वहाँ ए लिख लिया। पुट नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ बी एंड सी, तो बी एंड सी को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ उनके आगे नेगेटिव लिख लेंगे साइन। एंड डिवाइड एवरीथिंग बाई ए डी माइनस बी सी, तो ये ए डी माइनस बी सी लिख लेंगे। तो अब आइए हम अपने इस केस में इसको अप्लाई करते हैं। अब इस केस में इन्वर्स के लिए हमने क्या किया, इन दोनों की जगह हमने तब्दील कर दिया, इन दोनों के सामने माइनस साइन डाल दिया, और ये ए डी माइनस बी सी वाला जो रिलेशन है वो लिख लिया। अब इसको ओपन कर लेंगे, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये टर्म्स यहाँ पे आ गया। अब हम जे ओमेगा को कैंसिल कर देंगे, ऊपर एक जे ओमेगा है, इन दोनों में देखिए दो जे ओमेगा है, तो एक जे ओमेगा तो कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा। तो ये रिलेशन सब हमारे पास आ जाएंगे। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ये इन्वर्टेड इक्वेशन था उसमें जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्ट किया उसकी ये वैल्यूज़ है, और ये हमारा इन्वर्टेड मैट्रिक्स फार्मूला आ गया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। वी हैड ऑल, ये अच्छा ये जो था ये क्या था,
ट्रांसफार्मर की जो है उसको इन्वर्ट किया था हमने ट्रांसफार्मर इक्वेशन, जबकि पाई इक्वेशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था और ये इन टर्म्स ऑफ आई है। अब ये भी इन टर्म्स ऑफ आई हमने कर दिया और ये ऑलरेडी है। अब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली। तो अब आइए हम इक्वेटिंग टर्म्स टॉप राइट, अभी टॉप राइट को पहले हम कर लेते हैं, ये ज़रा आसान है। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो क्या होगा, -1 जे ओमेगा एल सी बराबर ये टर्म जो है इक्वल टू -m, और ये पूरा टर्म यहाँ से जे ओमेगा कैंसिल करके और सिंप्लीफाई करके ये एल सी आ गया हमारा। तो ये एक वैल्यू निकल आया। इसी तरह अब आ जाते हैं हम, ये हमारा रिलेशन था, ये इन्वर्टेड ट्रांसफार्मर वाला था और ये पाई नेटवर्क कंपेयर कर रहे हैं। अब किसको कंपेयर करेंगे हम, टॉप लेफ्ट को, यानी टॉप लेफ्ट ये और ये। तो यहाँ से ये लिख लेंगे और इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, यहाँ पे भी जे ओमेगा कॉमन करके कैंसिल कर देंगे। और उसके बाद अब यहाँ से 1/L क्या हो जाएगा, ये टर्म -1/LC। एल सी ऑलरेडी हमने निकाला हुआ तो उसको इन्वर्ट करके यहाँ लिख लेंगे, और फिर यहाँ से आप एलसीएम यही आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा L2 - m। तो L क्या हो जाएगा, इसको उल्टा देंगे LA, तो LA ये आ गया हमारे पास। इसी तरह LB के लिए भी हम एग्जैक्टली सिमिलर टेक्निक करेंगे, बॉटम राइट को कंपेयर करेंगे। अब ये बॉटम राइट है और ये है, इन दोनों को कंपेयर किया इसी तरह से जैसे हमने पहले किया था, तो यहाँ से LB आ गया। तो अब इसका मतलब ये हम तीनों वैल्यूज निकाल चुके हैं, LA, LB और LC। और ये हमारा ओरिजिनल ट्रांसफार्मर है, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि वैल्यूज इसी के दिए होते हैं, इसको यूज़ करना है। और ये हमारा जो LA आ गया, जिनके वैल्यूज, जिसके वैल्यूज हमने यहाँ से ये कैलकुलेट किए हैं तीनों। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 13.5, ये वही सर्किट है, इसमें अब वैल्यूज डिफरेंट, सॉरी ये वैल्यूज दिए हुए हैं 10 और 4 और 2। ये तो आंसर उसने दिया हुआ है प्रैक्टिस प्रॉब्लम का। अब हम देखते हैं आंसर कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है, फार्मूला हमें ऑलरेडी पता चल गया है, ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो अब इस सर्किट को दोबारा हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे कि ये हमारा L1 है, ये L2 है और ये LM है। तो इसमें अब हम पुट करेंगे वैल्यूज को। तो LA ये फार्मूला है, L1 के वैल्यू 10, L2 4, ये तमाम वैल्यूज पुट करके LA हो गया जी 18 हेनरी। इसी तरह LB आप निकाल सकते हैं 4.5 हेनरी, और LC इज 18 हेनरी। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइए, और शुक्रिया।